अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही अहम तरीन सवाल बीए थर्ड ईयर जर्नलिज्म का पढ़ रहे हैं। अदारिया से क्या मुराद है? ये बच्चे अखबार पढ़ाना जरा। थैंक यू। आज हम अदारिये के बारे में पढ़ेंगे। अदारिया से क्या मुराद है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अदारिया होता क्या है। बच्चे ये देखिए, ये आपको अखबार नजर आ रहा है। इसमें आपको ये जो है, जैसे ये लिखा हुआ है दुनिया, नीचे लिखा हुआ है कोरोना वबा और मौसम सरमा में खुसूसी इख्तियार की ज़रूरत है। ये जो है, इसी तरह हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया, अमदादी कीमतों में इजाफा, ये बच्चे सारा अदारिया है। ठीक है, ये अदारिया जो है ये बहुत ही अहम तरीन अखबार का हिस्सा होता है। इससे नीचे जो है वो कॉलम है, वो बाद में जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो मैं साथ साथ बता दूंगा। आज हम अदारिया पढ़ रहे हैं, लिहाजा अदारिया मैं आपको अखबार में दिखा रहा हूं कि ये जो है वो अदारिया है। अब आपने अखबार देख लिया। सबसे पहले हम लुग़वी मानी देखेंगे अदारिया के। लुग़वी मानी से मुराद हम कहते हैं कि ऐसी तहरीर जो मदीर की लिखी हो या मदीर की जैसी लिखी हो, उसको हम जो है वो अदारिया कहते हैं। अब अंग्रेजी लफ्ज जो इस्तेमाल होता है इसके लिए, वो एडिटोरियल इस्तेमाल होता है। आप अगर किसी और अखबार को देखेंगे तो उसमें ये एडिटोरियल के हवाले से जो है वो छपा होगा, उसके ऊपर एडिटोरियल लिखा होगा और उसके नीचे जो है वो अदारिया लिखा होगा। इसको हम अगर मजीद इकसाम में तकसीम करें तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है साफ्ती मानी, ठीक है, और एक होता है इस्तिलाही मानी। साफ्ती मानी जो है हम कहते हैं, इससे मुराद ऐसी तहरीर है जो किसी मसला या पॉलिसी पर अखबारी अदारे की तरफ से रद्द अमल मदलल अंदाज में बयान किया गया हो, उसको जो है वो अदारिया कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है अखबार की साफ्ती सफ़े पर, अदारती सफ़े पर जो है अखबार की तख्ती के नीचे शाया हो, इसको जो है वो अदारिया कहते हैं। इस्तिलाही मानी इसके दो हैं बच्चे। एक होता है लीडर, इसको लीडर कहते हैं, लीडर से मुराद बड़ा। इसी तरह हम कहते हैं कि इसको इफ्तिताहिया भी कहा जाता है क्योंकि ये पहला होता है। फिर इसको हम मकाला भी कहते हैं, इसको इख्तितामिया भी कहा जाता है। और अंग्रेजी के लिए इसका लफ्ज होता है लीडिंग आर्टिकल। अंग्रेजी में लीडिंग आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इसमें जो है। अब ये देखें कि ये लीडर है, लीडर बड़ा। मैंने आपको अखबार दिखाया, ये पहला अदारिया जो है वो बड़ा अदारिया है। ये अगर 3 कॉलम पर मुश्तमिल है, उससे आगे वाला सिर्फ 1 कॉलम पर जो है मुश्तमिल है, उससे आगे वाला भी 1 कॉलम पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये पहला बड़ा है, लीडर है। ठीक है, तो इसी तरह जो है दूसरा जो है हम कहते हैं मकाला इफ्तिताहिया या इख्तितामिया के बाद जो मकाल लिखा जाता है अदारिया,
इसको अदालती नोट या शिजरात कहते हैं। ये जो है याद रखिए ये छोटा है, ठीक है, ये नोट के तौर पर है, तो इसलिए हम इसको जो है अदालती नोट या शिजरात जो है वो कहते हैं। अंग्रेजी में अमेरिका में इसके लिए जो है एडिटोरियल नोट्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। समझ लगी बच्चे? आगे जो है तारीफें हैं, इसे मजीद समझने की जो है वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने दारिये को समझाने के लिए जो तारीफें की हैं। पहला है मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर जो है ये कहते हैं कि दारिया से मुराद ऐसा मौजू, ठीक है, ऐसा मौजू यानी कि उस मौजू पर कोई मजमून लिखा गया हो, ऐसे मौजू पर मजमून लिखा गया हो जो जमाने भर में ज़ेरे बहस हो, जमाना उसके बारे में बातचीत कर रहा हो, तो उसको ये नहीं है कि अखबार भरने की गरज से जो है वो सिर्फ लिखा गया हो, बल्कि वो जो है जमाने की जरूरत हो, उसका लिखना जो है वो अहम तरीन हो, तो उसको जो है वो मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि वो जो है वो दारिया होता है। कार्ल जी मिलर ये कह रहा है दारिया से मुराद ऐसा हंगामी मौजू जो कि माशरे में जो है वो ज़ेरे बहस हो, या ऐसा हंगामी मौजू जिस पर लिखा गया हो और ये लिखने का मकसद ये हो कि कारी की सोच को एक राह पर डालने की कोशिश की गई हो, एक खास राह पर, एक खास नहज पर ले जाने की कोशिश की गई, तो इसको जो है वो दारिया जो है वो कहा जाता है। फिर है एम स्पेंसर कहता है कि ये जो अखबार है ना तो अल्फाज का कारखाना है और ना इतलात की कोई मशीन है, बल्कि ये किसी, याद रखे कि खास नुक्ता नजर की तर्जुमानी करता है, एक खास नुक्ता जिस पर ज्यादा लोग मुत्तफिक हो, उसकी तर्जुमानी जो है वो करता है। आगे डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी कहते हैं कि अदालिया नवीस जो है वो किसी हंगामी मौजू पर, क्या कहते हैं, अदालिया नवीस किसी हंगामी मौजू पर कह रहे हैं कि मुबासे में जो है तहरीरी तौर पर हिस्सा लेता है, किसी मुबासे में तहरीरी तौर पर जो है वो हिस्सा लेता है, इसे अदालिया जो है वो कहते हैं। यानी आप देखें कि मौजू जो हंगामी होगा, बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो है वो दिलचस्पी का अमल होगा, तो उस पर दारिया जो है वो लिखा जाता है। आबद मसूद तहामी ये कहता है कि ताजा और अहम मसले पर जो है अखबार की राय का इजहार हो, क्या है, अहम और ताजा मसले पर जो है अखबार की राय का इजहार हो, कह रहे कि इजहार हो, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि क्या, अगर इजहार ना हो, यानी सिर्फ अखबार की राय का इजहार ना हो, बल्कि ये क्या हो कि इसके लिखे जाने के सबब क्या होगा कि इसका मकसद अवाम की रहनुमाई हो, ना कि अखबार की राय का इजहार, सिर्फ अखबार में अपनी राय का इजहार ना हो, बल्कि क्या कहना है, अवाम की रहनुमाई मकसद हो दारिया के अंदर। ये नहीं है कि दारिया लिखा गया है कि सिर्फ अखबार बिक जाए, बल्कि इसलिए दारिया लिखा जाए कि इससे अवाम की जो है वो रहनुमाई मकसद हो। तो ये जो है तमाम डेफिनेशंस हैं, इससे ये साबित होता है कि अदालिया जो है वो बहुत अहम तरीन मौजू पर लिखा जाता है,
और जो कि हम कहते हैं कि उस माशरे के अंदर जेरे बहस बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर जो है वो अदारिया लिखा जाता है। अदारिया में मैंने दिखाया आपको कि किसी शख्स का नाम नहीं है, अदारिया लिखने वाले किसी शख्स का नाम नहीं होता, वो पूरे अखबार की तरफ से जो है वो होता है रद्द अमल, मैंने पहले भी बताया। लिहाजा अदारिया जो है वो समझने के एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, वो फिर जो है वो इसको लिखता है, और ये मुबासे के बाद जो है एक मुतफिका राय से जो है अदारिया जो है वो अखबार में शाया के लिए भेजा जाता है। तो ये बच्चे मेरा जो है वो लेक्चर था अदारिये के हवाले से, बहुत अहम है। आगे मैं इसकी एग्जाम आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको समझ लगी है तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक बर वक्त जो है मजीद लेक्चर जो है वो पहुंच सके। थैंक यू।